गुरुजी ने अश्वगंधा बूटी यही तो बताई थी। हाँ यही है। पक्की पक्की है गुरुजी। तुम्हारा चेला देखो क्या काम कर रहा है। वो गुरुजी ने क्या नाम बताया था फूल का? हुल हुल हुलावा। लगता है वही फूल है। अरे गुरुजी क्या नाम बताते हो? हुल हुल हुलावा। लो देखो गुरुजी अब तुम्हारा चेला क्या काम करता है। एक दिन मैं भी गुरु बनूंगा। चलो। चेला आया नहीं अभी तक। गुरुजी। हाँ। मैं अश्वगंधा और हुल हुल हुलावा के फूल ले आया हूँ। इसे अश्वगंधा नहीं सर्वगंधा कहते हैं चेले। ओह गुरुजी गलती हो गई। और ये फूल है हुल हुल हुलावा। हाँ और सुन चेले, ये बूटी 70 रोगों को दूर करने में माहिर होती है। 70 रोगों को दूर करने में माहिर? हाँ चेले। और चेले मैं सिर्फ सपेरा ही नहीं एक हकीम भी हूँ। मेरे गुरु ने मुझे सारा ज्ञान दे रखा है। गुरुजी आजकल बड़ी अजीब अजीब सी बूटियां इकट्ठी कर रहे हो। क्या कोई खास नुस्खा बनाने का प्लान है? चेले मैं एक ऐसी दवाई बनाने वाला हूं कि जिसे खाने के बाद किसी भी इंसान पे किसी भी सांप के जहर का असर नहीं होगा, पर उसके लिए मुझे एक बार एक इच्छाधारी नाग का जहर मोरा मिल जाए, फिर मेरे नुस्खे को तैयार होने में देर नहीं लगेगी। हाँ ऐसी बात है गुरुजी? हाँ। जहर मोरा हम नागों की हर बीमारी का इलाज करता है। हे भगवान तेरा लाख लाख धन्यवाद कि तूने हमें जहर मोरा प्रदान किया। गुरुजी हाँ इच्छाधारी नाग का जहर मोहरा तो आपको तभी मिलेगा जब आपकी पकड़ में कोई इच्छाधारी नाग आएगा। चेले जी गुरुजी। इस जंगल में इच्छाधारी नाग और नागिन मौजूद हैं। मुझे इसकी भनक लग चुकी। अब मुझे नाग और नागिन की तलाश करके उनसे जहर मोरा हासिल करना है। हासिल। चेले जी गुरुजी। इस बूटी को संभाल के झोले में रख लो। ठीक है गुरुजी। मुझे विश्वास है गुरुजी आप जब चाहेंगे अपनी बीन बजाकर इच्छाधारी नागों को अपने वश में कर लेंगे। ठीक है चेले, अब हम ऐसा करते हैं, किसी पास के गांव में चलते हैं, कुछ खाने पीने का जुगाड़ हो जाएगा। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। गुरुजी हाँ भूख तो मुझे भी लग रही है। ठीक है तो चलो। चलो। जय भोले शंकर। जय भोले भोले शंकर। जय भोले शंकर। चलो। बचा ले। अल्लाह मर गई मैं। अम्मी तुम्हारे लिए दूध का दलिया बना दूं या नमक का? मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है बेटी जमीला। मैं जो भी खा रही हूँ ना तुरंत उल्टी हो जाता है। अल्लाह या अल्लाह तू मेरी सास को कौन से गुनाह की सजा दे रहा है जो 2 महीने से इनकी तबीयत ठीक ही नहीं हो रही। अम्मी अब कैसी तबीयत है आपकी? हकीम की दवाई से कोई आराम लगाया नहीं? मुझे कुछ आराम नहीं हुआ बेटा, कुछ भी आराम नहीं है। तू मुझे किसी अच्छे से हकीम के पास दिखा ले बस। ठीक है अम्मी, मैं तुम्हें शाम को हकीम तारिक जमाल के पास लेकर चलूंगा। मैंने सुना है
वो दवाई पे दुआ दम पढ़ के देते हैं, उससे मरीज बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। ठीक है बेटा, तू मुझे फिर वही हकीम के पास ही ले चल बेटा। नहीं नहीं, वो हकीम तो बहुत ही बेकार है। मैंने सुना है आज तक उसकी दवाई खाने वाला मरीज जिंदा ही नहीं बचा। ओ बेटा, मैं न जाने वाली किसी ऐसे जानलेवा हकीम के पास, तू तो मुझे किसी डॉक्टर को ही दिखा दे। तुम इसकी बातों में मत आओ अम्मी, ये जमीला तो ऐसी अफवाह फैला रही है। अच्छा, मैं अफवाह फैला रही हूँ, और तुम जो मेरी सास को मरवाने का सोच रहे हो उसका क्या? साली इल्जाम लगा रही है मुझ पे। भला कोई बेटा अपनी अम्मी को क्यों मरवाएगा? और एक बात कान खोल के सुन ले, मैं अम्मी को दवाई हकीम तारिक जमाल से ही दिलवाऊंगा। मैं ऐसे झोला चाप हकीम के हाथों अपनी सास का इंतकाल बिल्कुल नहीं करवाऊंगी। आई बात समझ में? साली आजकल तू मेरे हर काम में टांग अड़ाने लगी है, आज तेरी ये टांग ही तोड़ दूंगा। तोड़ के दिखाओ, फिर तुम्हें बताती हूँ। चैलेंज कर रही है? हाँ, चैलेंज कर रही हूँ। इकबाल को चैलेंज कर रही है? चैलेंज करेगी, मुझे चैलेंज जल्दी से ठीक कर दे। इन दोनों की रोज की लड़ाई से तो मैं तंग आ गई हूँ। चैलेंज नहीं बेटा, छोड़ दे। अरे अम्मी को मारोगे क्या? अबे मैं क्यों मारता अम्मी को? तुम मरवाती साली अम्मी को। अरे मैं ऐसे तो ना मरती, पर तुम तो मुझे मार के ही छोड़ोगे। जा रही हूँ मैं तो। शाम को आओगे ना तो मैं झाड़ू से मारूंगी। अम्मी 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 लगी तो ना आपके? अरे अम्मी मैं ना गिरी आप पे, आपका पूत गिरा। अम्मी ठीक हो ना? मेरी उम्र ना है अभी मरने की, पर तुम दोनों तो मुझे मार के ही छोड़ोगे। चेले, अगर हमें जहर मोरा मिल गया और हमने वो खा लिया तो ये समझो हम अमर हो जाएंगे। अच्छा गुरुजी, हम अमर हो जाएंगे, हम अमर हो जाएंगे। एक काम करते हैं, इस गांव में चलते हैं। चलो गुरुजी। मुझे पता नहीं था ये साली जमीला इतनी खतरनाक निकलेगी। अगर मुझे पता होता तो मैं साली से शादी नहीं करता। रोज की रोज साली मेरे से मुहाल की मक्खी की तरह चिपट जाती है। साली इकबाल को दादागिरी दिखाएगी। मारते मारते तेरा कचुम्बर ना निकाल दिया ना तो मेरा नाम भी इकबाल नहीं। गुरुदेव, हाँ। ये आदमी अकल से पैदल है क्या जो चौखट को पीट रहा है? नहीं चेले, ये अकल से पैदल नहीं, ये बीवी का सताया हुआ लग रहा है। आओ इससे पूछते हैं। ठीक है, चलो चलो। गुरुजी। ओ भाई, तू इस दीवार को चप्पल से क्यों पीट रहा है? इस दीवार को मैं अपनी बीवी समझ के पीट रहा हूँ। हकीकत में तो वे मेरे काबू में आती नहीं। मैं इस दीवार को पीट के अपने दिल की भड़ास निकाल लेता हूँ। तुम दोनों क्यों हंस रहे हो? मैंने तुम्हें कोई चुटकुला सुना दिया? और तुम दोनों हो कौन? मेरे पास क्यों आए हो? मैं भैरव सिंह सपेरा हूँ, ये मेरा चेला है। हम दोनों भूखे हैं, खाने की तलाश में इस गांव में घूम रहे हैं। भाई, तुम मुझे भले आदमी लग रहे हो, तुम ही हम दोनों को खाना खिलवा दो, भगवान तुम्हारा भला करे। भला करेगा। मेरे घर पर आकर आज तक कोई भूखा नहीं गया। अल्लाह के करम से आज सुबह ही मैंने एक लंगड़े गधे को बासी रोटी का नाश्ता कराया था। अच्छा, फिर तो उस गधे ने तुम्हें खूब दुआ दी होगी। हाँ, उसने नाश्ता करके ढेंचू ढेंचू तो खूब करी थी, पर मेरी समझ में ये नहीं आया वो मुझे दुआ दे रहा था या बद्दुआ। मुझे गधे की भाषा समझ में थोड़ा ही आती है। ओ भाई, तू बातें बाद में करना,
बड़ी जोर की भूख लगी है, पहले तू हमें खाना खिला दे। चलो तुम्हें पहले खाना ही खिलाऊं। ले आओ। ले आओ ले आओ। अबे यहाँ नहीं, अंदर चलो, अंदर खिलाऊंगा। अंदर? हाँ, चलो तो ठीक ठीक है। है, अंदर आओ। खाएंगे। हाँ, चलो। अम्मी तुम्हारा लौंडा तो अकल से बिल्कुल पैदल है। मेरी तो वो सुनता ही नहीं है, बस जरा सी बात पे जंगली बिलाव की तरह लड़ने को आता है। अरे तू भी तो कमला है जमीला, तुझे भी इकबाल से लड़े बिना तसल्ली ना होती। अम्मी तुम तो अपने लौंडे का ही पक्ष लोगी। जमीला, हाँ देख हमारे घर दो भूखे आए। ये दोनों कौन है? ये जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। जा इन दोनों के लिए रोटी ला दे। हैं? अरे इन माताजी की तो बहुत तबीयत खराब है, क्या इलाज नहीं कराया इनका? कई जगह इलाज कराया भाई साहब, लेकिन किसी की भी दवाई से कोई फायदा नहीं हो रहा। अरे बेटा, मुझे तो लगता है कि मेरा अब आखिरी वक्त करीब आ गया है। अब मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी। मायूस क्यों होती हो माताजी? इस दुनिया में हर बीमारी का इलाज मौजूद है। मैं सपेरा भी हूँ और हकीम भी हूँ। मैं अभी आपकी नब्ज देखता हूँ। मैंने तुम्हारी माताजी की बीमारी पकड़ ली है। इन्हें काले मसान का रोग है। इनका इलाज मेरे पास रामबाण है। आपने मेरी अम्मी की बीमारी पकड़ ली ना, तो अब इन्हें फटाफट दवाई दे दो। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। पहले हम दोनों को खाना खिलाओ, हम बहुत भूखे हैं। जमीला, इन दोनों को जल्दी से रोटी ला दे। ठीक है, जा। अभी लाती हूँ। चलो तुम दोनों के हाथ धुलवा दो। हम शेर हैं और शेर कभी हाथ नहीं धोता। शेर तो पिछवाड़ा भी नहीं धोता। गलती हो गई गुरुजी, गलती हो गई। कितनी बार बोला, फालतू बात बोला कर। हाय अल्लाह। बाबा, तुम्हारे लिए चारपाई लाता हूँ। चारपाई लाने की जरूरत नहीं है, हम भोजन जमीन पे बैठ के खाते हैं। अच्छा चलो चले बैठो। लो एक गिलास और लिया। ठीक एक है, ही लाइए, ये दो लाती हैं। हूँ। बहन जी, थोड़ा सा अचार, एक कटोरी में दही हैं? और थोड़ी सी सलाद और एक गुड़ की डली मिल जाए तो मजा आ जाए खाने का। अबे चले, ये तेरे मामा का घर नहीं जो तू फरमाइश बता रहा है। चुपचाप भोजन कर और प्रभु की गुण गा। चुपचाप खा, जल्दी खा, खा ले। अरे वाह, तुम दोनों तो पूरे भूखे बैल हो। सारी रोटी 2 मिनट में खा गए। अब एक काम करो, जल्दी से मेरी अम्मी का इलाज शुरू कर दो। देख भाई, तेरी माताजी के इलाज के लिए तुझे 3 चीजें इकट्ठी करनी पड़ेंगी। एक तो वो साबुन, सागौन के पत्ते, 2 नंबर 7 जोड़ 7 घाट की धूप घास, और नंबर 3 चंदन गो के फट की मिट्टी। ये तीनों चीजें तू लिया, बाकी दवाई मेरे पास है। कल दोपहर तक तू लिया, ठीक है? मैं यहाँ आऊंगा
माता जी का नुस्खा बना दूंगा। क्यों चेले? बिल्कुल। ठीक है बाबा, ये तीनों चीजें मैं ले आऊंगा। इनके लिए चाहे मुझे पैदल राजस्थान तक क्यों न जाने पड़े। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। ठीक है बाबा। चलो चेले। लो गुरुजी। मेरे से तो उठा भी नहीं जा रहा। लो मैं हम उठा देता हूँ बाबा। ज्यादा खा लिया गुरुजी। झोली उठा लो और चलो। चिंता ना करो माता जी, आप ठीक हो जाएंगी। अच्छा बेटा। चले आओ। अरे चेले, मेरे से तो चला भी नहीं जा रहा। आओ गुरुजी, मैं सहारा देता हूँ। गुरुजी थोड़ा सा खाते ही अफर जाते हो। अफरा नहीं हूँ, भूल गया हूँ। जमीला, हाँ जी। ये बर्तन उठा के रख दे। जी ठीक है। अम्मी, अब तुम ठीक हो जाओगी। चुप हो जा। बाबा इलाज करेंगे ना, ठीक हो जाओगी। पता नहीं बेटा, मैं बचूंगी भी कि नहीं। अबे सालो, पेट के चूहों, इतनी उछल कूद क्यों मचा रहे हो? अभी जमीला खाना लेकर आने वाली है। मैं खाना खाऊंगा, तुम भी टूट पड़ना। लो इकबाल मियाँ, आज मैंने तुम्हारी पसंद का कश्मीरी पुलाव बनाया है ईमान से। इसे खाकर तुम अपनी उंगलियां चाट लोगे। अबे तू अपनी तारीफ आप ही करती रहेगी। पहले मुझे पुलाव खाने दे, फिर करूंगा तेरी तारीफ। हाँ, ये भी ठीक है। तो फिर पढ़ो बिस्मिल्लाह। अरे वाह, वाह वाह जमीला, तेरे इस पुलाव ने तो बिरयानी को भी फेल कर दिया। इसी बात पे मैं तुझे इनाम दूंगा। क्या इनाम दोगे? कब दोगे? मैं तुझे 5 रुपए वाली चुस्की दूंगा इनाम में, और अभी नहीं दूंगा। फिर कब? ईद वाले दिन दूंगा, ईद वाले दिन। तुम्हारी इसी बेतुकी मजाक से ना मेरे खून में ना आग सी लग जाती है। खामोखा मूड खराब कर दिया। जमीला, मैं तेरे से मजाक नहीं कर रहा, मैं तेरे इस पुलाव की कसम खा के कह रहा हूँ। मैं तुझे ईद वाले दिन चुस्की जरूर खिलाऊंगा। बस फालतू की बकवास मत करो। चोंच बंद करो, पुलाव खाओ और चादर तान कर सो जाओ। मैं तो चली सोने। अजीब बात है, भला चोंच को बंद करके भी कोई पुलाव खा लेगा? बड़ी अजीबो गरीब घरवाली है। साली हर वक्त नखरे दिखाती रहवे। दिखा, कितने नखरे दिखाएगी? इकबाल तो पुलाव खाएगा और आराम से सो जाएगा। इसे बाद में खाऊंगा जब आंख खुल जाएंगी। अब लेट जाता हूं। यहाँ रख दूं। सो जा तू, हम भी सो रहे हैं। अम्मी, मैं तुम्हें दूध पिला के ना वो तीनों चीजें लेने चला जाऊंगा जो सपेरे ने मुझे बताई हैं। ठीक है। इंशाअल्लाह तुम जरूर ठीक हो जाओगी। इकबाल बेटे, अगर मैं ठीक हो गई ना इस दवाई से, तो गरीब बच्चों को एक वक्त का खाना खिलाऊंगी। हाँ अम्मी, तुम खाना खिला देना, जरूर खिलाना खाना। इकबाल मियाँ, तुम अभी तक सपेरे की बताई हुई चीजें नहीं लेने गए? जल्दी जाओ, वक्त क्यों खराब कर रहे हो? ये ले कटोरी पकड़, मैं जा रहा हूँ। जा तो रहे हो, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। पता लगा किसी के साथ गप्पे मारने लग जाओ। और सुनो, वो पन्नी की थैली रखी? हाँ हाँ ले ली, ये देख। और अम्मी का ख्याल रखियो। ठीक है, जाओ।
मुझे बहुत भूख लगी है। ऐसा करती हूँ, नदी किनारे जाती हूँ, वहाँ नहा भी लूँगी और मुझे कुछ खाने के लिए मछली, कछुए के अंडे ये सब मिल जाएंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। जाती हूँ।